बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। मैं हूँ अमाद मजीद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, बड़ी खुशखबरी और शहबाज शरीफ हुकूमत के लिए बुरी खबर। बड़ी खुशखबरी किसके लिए है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला क्या है? मरियम नवाज शरीफ साहबा ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका जो फैसला आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, तो उसके बाद मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर अपना तबसरा और तजिया भी शेयर करूंगा। शहबाज शरीफ हुकूमत के लिए सुप्रीम कोर्ट से क्या बुरी खबर है वो आगे चलकर डिस्कस करूंगा। तो खबरों को यहाँ पर मैं डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साल के नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस है आप उनको मिस ना कर सकें। सबसे पहले आपके साथ फैसला शेयर करते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का क्या बड़ा फैसला है। यह फैसला बेसिकली मरियम नवाज शरीफ साहबा के लिए और कैप्टन सफदर के लिए बड़ी खुशखबरी है, लेकिन शहबाज शरीफ हुकूमत के लिए क्या बुरी खबर है वो जानने के लिए वीडियो के साथ जुड़े रहेगा। तो बढ़ते हैं न्यूज की जानिब। न्यूज कुछ यूं है कि इवन फीड रेफरेंस में 7 साल की सजा का लदम करार, मरियम नवाज शरीफ कैप्टन रिटायर्ड सदर बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इवन फीड रेफरेंस में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज को बरी कर दिया। मरियम नवाज की जानब से इवन फीड रेफरेंस में सजा के खिलाफ दरखास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की। नायब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने अदालत में कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि नेंसर और नेक्सोल कंपनियां कब बनी, फिर बताया कि इन कंपनियों ने ये प्रॉपर्टीज कब खरीदी। उन्होंने इनकार ये किया कि ये प्रॉपर्टीज 1993 से उनके पास हैं। जस्टिस आमर फारूक ने कहा कि कंपनीज इस अरसे में जरूर प्रॉपर्टीज खरीदी, मगर वो कहते हैं कि 2006 में कतरी फैमिली से जो पैसे उनके पास आए, जस्टिस मोहसिन अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि सारे केस में इन तमाम मुल्ज़मान को तो कुछ कहना ही नहीं चाहते थे, ये केस तो आपने साबित करना था। जस्टिस आमर फारूक ने कहा कि आपका केस शायद ठीक हो, मगर आपको साबित करने में, ये केस साबित करने में आप नाकाम रहे। हम ऐसे पब्लिक नॉलेज या किसी की सुनी सुनाई बात पर फैसला नहीं सुना सकते। मरियम नवाज पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी, इसलिए उन पर असासों का केस नहीं बनता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम नवाज के वकील अमजद परवेज एडवोकेट और नायब प्रोसिक्यूटर के दलाइल सुनने के बाद केस का मुख्तसर फैसला सुनाते हुए मरियम नवाज की 7 साल की सजा कलअदम करार देते हुए उन्हें बरी कर दिया। याद रहे कि एहतसाब अदालत ने इवन फीड रेफरेंस में मरियम नवाज को 7 साल और उनके शोहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर को 1 साल की सजा सुनाई थी। मरियम नवाज को जुर्म मामनत के इल्जाम में सजा सुनाई गई थी। इवन फील्ड केस में ही मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को 10 साल की सजा सुनाई गई थी। अब ये मरियम नवाज शरीफ साहबा के लिए, कैप्टन सफदर के लिए और नवाज शरीफ के लिए अच्छी खुशखबरी है कि उनको अदालत ने बरी कर दिया। अदालत से बरी होने के बाद मरियम नवाज शरीफ साहबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अदालती जो फैसला आया है, उस फैसले के बाद इमरान खान साहब को शर्म करनी चाहिए कि ये हमारे ऊपर इमरान खान साहब ने झूठे केसेस बनवाए हैं। देखिए, अदालती जो फैसला आया उसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा कि देखें कि मरियम नवाज शरीफ साहबा के ऊपर जो केस बना था, ये इवन फील्ड का जो केस था, ये इमरान खान साहब ने नहीं बनाया था। इमरान खान साहब को तो पता नहीं था, बल्कि किसी को भी नहीं पता था। पनामा पेपर अचानक से नमूदार हुआ। उस पनामा पेपर में इन लोगों के नाम आए। पहले मरियम नवाज शरीफ साहबा कहती थी कि मेरे लंदन क्या पाकिस्तान में किसी जगह पर प्रॉपर्टी नहीं है, और उसके बाद जब पनामा पेपर आए तो उसके बाद ये तमाम तर केसेस चले। इमरान खान साहब ने पनामा पेपर नहीं बनाया था। इमरान खान साहब कोई पनामा पेपर के कोई उन्होंने मौजूद नहीं थे। इमरान साहब ने पनामा पेपर को तख्लीक नहीं किया था।
यहाँ पर इमरान खान साहब ने ये केस नहीं बनाया था। मरियम नवाज शरीफ साहबा वो कहती हैं कि आज मैं सुरखरू हो चुकी हूँ, तो इमरान साहब को शर्म करनी चाहिए। इमरान खान साहब ने साइफर का झूठा बहाना बनाया, साइफर का झूठा केस, यानी कि साइफर जो है, और जिस तरह अमरीकी साजिश का ड्रामा रचाया, तो उसके ऊपर इमरान खान साहब को शर्म आनी चाहिए। मरियम नवाज शरीफ साहब के लिए खुशखबरी है और शरीफ खानदान के लिए खुशखबरी है, लेकिन यहाँ पर शहबाज शरीफ हुकूमत के लिए अदालत से, सुप्रीम कोर्ट से कुछ बुरी खबरें भी हैं, वो आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। खबर कुछ यूँ है कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बड़ा ऐलान किया है और उन्होंने इस चीज़ का इंदिया दिया है, और डॉक्टर बाबर अवान ने, जो कि वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, तो उन्होंने इस चीज़ का इंदिया दिया है। अब मुझे नहीं पता कि वो इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट जाते हैं या नहीं जाते हैं, लेकिन उन्होंने इस चीज़ का इंदिया दिया है कि कल जो भी कन्वर्सेशन, जिसका जिक्र आज मरियम नवाज शरीफ साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, आज़म खान का और इमरान साहब की जो कन्वर्सेशन है कि हमने खेलना है, और साइफर के ऊपर जो कन्वर्सेशन हो रही है, तो उस तमाम तर मामले के ऊपर इमरान साहब कहते हैं कि शहबाज शरीफ एंड कंपनी ने ये जो ऑडियोज लीक किए हैं, ये ऑडियो लीक करना सरासर कानूनन जुर्म है, क्योंकि मैं उस टाइम प्राइम मिनिस्टर था। प्राइम मिनिस्टर जब भी कोई बात करता है तो वज़ीर-ए-आज़म हाउस की कोई भी बात आप इस तरह लीक नहीं कर सकते, पब्लिक नहीं कर सकते। तो ये इन्होंने सरासर गलती की है, तो लिहाजा डॉक्टर बाबर अमान और इमरान साहब कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये उन लोगों की स्टेटमेंट है, ये उन लोगों के बयानात हैं, और वो कह रहे हैं कि हम इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट जाने का सोच रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पहली खबर ये। दूसरी खबर ये कि ये जो मामला है इवेंट फील्ड रेफरेंस का, जो मरियम नवाज शरीफ साहबा की जो सजा कालअदम करार दी गई है, तो इसके ऊपर भी जो तहरीक इंसाफ है वो भी सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला कर रही है और कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट में हम जाएंगे। अब वो जाते हैं या नहीं जाते हैं, ये उनकी प्रॉब्लम है, ये वो फैसला करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपके साथ एक और भी चीज़ यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा कि देखें, यहाँ पर ये जो मामले चल रहे हैं, एक और मामला भी बीच में रुका हुआ है, और वो रुका ये हुआ है कि जो नैब के कवानीन ख़त्म किए गए थे, तो उसके ऊपर इमरान साहब को सुप्रीम कोर्ट ने सजेशन दी थी कि आप बाकायदा तौर पर असम्बली में वापस आएँ और असम्बली में बैठकर आप जितने भी आप कह रहे हैं कि नैब कवानीन इन्होंने ख़त्म किए हैं। जिसके अलावा इमरान साहब कह रहे थे कि बाकायदा तौर पर इमरान साहब ने कहा था कि इन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी मर्ज़ी से लगवाना है, ये तमाम तरह अपनी मर्ज़ी के फैसले कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस अता मीनुल्लाह साहब ने भी, और इसके अलावा यहाँ पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने भी इमरान साहब को सजेशन दी थी कि इमरान साहब असम्बली में वापस चले जाए। अगर इमरान खान साहब असम्बली में वापस आ जाते हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन की सीट पर बैठ जाते हैं, तो ये शहबाज शरीफ के लिए बुरी खबर हो सकती है। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया, वीडियो देखने का शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो तक लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।